सतनाम सत साहिब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी मुक्ति भक्ति के जिज्ञासु हंसों को, प्रेमी भाइयों को, मेरी माताओं, मेरी बहनों को, मेरे आदरणीय बुजुर्गों को और सभी धर्म के संत समाज को सतगुरु कबीर सत साहिब सभी को प्रणाम। जय गुरु महाराज की और सभी को राधा स्वामी जी। देखिए, कल आपके समक्ष राधा स्वामी सत्संग पुस्तक मदन साहिब रचित ग्रंथ शब्द विलास और नाम प्रकाश के माध्यम से जो उसमें लिखा गया है, पृष्ठ नंबर 74 और 176 पे के ओंकार और सोहंग नाम सत्य नहीं है। जब सत्य नहीं है तो जाहिर सी बात है इनके द्वारा मुक्ति संभव नहीं है। अब मदन साहिब की बुक में तो इन्होंने लिख दिया कि वो नाम सत्य नहीं है, और धनी धर्मदास की जो बुक है अपने ही सत्संग घर की, उसमें इन्होंने बता दिया है कि सोहंग नाम ही परमात्मा का सच्चा नाम है और गुप्त है। अब ये धनी धर्मदास की बुक से आपको नहीं बताया गया था, पहले इस पहलू को आपके सामने रखते हैं। देखिए, किताब धनी धर्मदास और राधा स्वामी सत्संग व्यास, इसका जो पृष्ठ है पृष्ठ नंबर 44 ये देखिए वही बुक है। ये अंडरलाइन लग रही है, यहाँ पे आप जूम करके पढ़ लेना। मोबाइल का कैमरा कुछ ऐसा है, शायद आपको दिखाई ना दे, इसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आप कहते हैं कि सोहंग और अर्थात परमात्मा के नाम का जाप करो। सोहंग मतलब अर्थात परमात्मा के नाम का जाप करो। यहाँ इन्होंने परमात्मा का नाम के जाप, परमात्मा का नाम इन्होंने सिद्ध कर दिया है। और मदन साहिब की बुक में कहा है कि सोहंग और ओंकार शब्द सत्य नहीं है, मान लो ये मंत्र सत्य नहीं है। और कह रहे हैं इसलिए साधक को चाहिए कि श्वास श्वास अपनी लिव सोहंग यानी परमात्मा के शब्द के साथ जोड़ कर रखें। अब यहाँ पे इन्होंने सोहंग को परमात्मा का असली सच्चा नाम बताया है। और मदन साहिब की जो बुक थी, आपको कल इसी से वानियाँ ली थी और आपको बताया था, पृष्ठ नंबर 74 पे आग्रह करूँगा, विनती करता हूँ कृपया सत्संग घर से खरीदें और इस बुक को स्वयं से पढ़ें। यहाँ पे भी ये मदन साहिब की बुक है, पृष्ठ नंबर 74 पे यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ को पढ़िए आप। इसमें जो लिखा, इन्होंने क्या लिखा है, जिन्होंने टीका की है, कह रहे ओहंग और सोहंग शब्द सच्चे शब्द नहीं है। ओंकार और सोहंग नाम सत्य नहीं है। तो एक जगह सत्य बताया जा रहा है, एक जगह इनको असत्य बताया जा रहा है। तो फिर सत्य क्या है? अगर ये नाम सच्चे हैं तो भी सत्य नहीं है कबीर साहब के बीजक के अनुसार। अब आइए आगे शुरू करते हैं।
अब इसमें हम और आपको कबीर साहिब कौन थे जानने को मिलेगा। कल बता भी दिया गया था कि कबीर साहिब जितने भी आदि अनादि से जो भी संत आज तक हुए हैं, कबीर साहिब को सबसे उच्च कोटि का संत बताया गया है। बाकी वो तो सतगुरु हैं, हर घट में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको संत बताया गया है। जब वो सबसे ऊंचे हैं तो उनका सिद्धांत, उनका सत्य उपदेश भी सबसे ऊंचा है। इसमें विचार करने की जरूरत ही नहीं है। आइए, ये मदन साहिब की बुक ले रहे हैं हम, पृष्ठ नंबर 30। पृष्ठ नंबर 30 है और यहाँ पे वाणी दर्ज है साहिब की। कबीर आदि साखी है, कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। अब यहाँ पे देखो, हमने बार बार सत्संग में सुना है, नाम सत जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। लेकिन अब इसकी जो व्याख्या हमने सुनी है, ठीक है, इसमें कौन से शब्द की बात कही जा रही है? सुरत किस शब्द को पहचाने? ये तो सबको पता लग गया है, नाम सत्य है और ये संसार, ये प्रकृति मंडल जगत झूठ है। लेकिन इनको इस उपदेश को दे कौन रहे हैं? इस बात को नहीं बताया गया। केवल आपने, हमने इतना ही सुना है, नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। इसको कहने वाले कौन है? कौन उपदेश कर रहे हैं? इनको सतगुरु कबीर साहिब उपदेश कर रहे हैं कि आदि साखी कबीर की कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। ये पूरी साखी है। सतगुरु कबीर साहिब उपदेश कर रहे हैं कि मेरी जो आदि साखी है वो करोड़ों ग्रंथों के ज्ञान के करोड़ों ग्रंथों का जो ज्ञान है वो उसकी बराबरी नहीं कर सकता, केवल आदि साखी के ज्ञान की। सतगुरु कबीर साहिब ने चंद लफ्जों में वो गहरा ज्ञान दिया है जिससे हम सदा सदा के लिए जिन दुखों में पड़े हुए हैं उनसे छूट सकते हैं। लेकिन कुछ हमसे छुपाया जाता है, कुछ बताया जाता है तो उसमें मिलावट होती है, वो ज़्यादातर झूठ होता है। इसलिए मुक्ति हमारी होती नहीं है और ना ही हमारे अंदर शुद्धता आती है। जब हम स्वयं ही शुद्ध नहीं है तो सत्यता आने का तो मतलब ही नहीं है। आप जानते हैं, गंदे बर्तन में कभी भी पवित्र वस्तु को नहीं डाला जाता है। जब बर्तन ही गंदा पड़ा है तो सुनने मात्र से जो है कबीर साहिब की वानियाँ सुन लें, कुछ भी सुन लें, अगर बर्तन साफ नहीं है तो कुछ भी होने वाला नहीं है। कोई उपदेश सत्य रूप में वो बात नहीं कर सकता हमारे घट में। आगे चलते हैं। कुछ चंद वानियों को लिया गया है इस बुक में, बाकी बहुत कुछ टीका गलत की हुई है। अब 32 पेज पर ये बीजक का शब्द है, शब्द नंबर 36 है सतगुरु कबीर साहिब की रामायणी, शब्द नंबर 36 बीजक में। इसमें बीजक वानियाँ बहुत हैं इस मदन साहिब रचित ग्रंथ पुस्तक में। अब ये बीजक का शब्द है, अब आपको थोड़ा सुनाते हैं इसे। हरि ठग जगत ठगोरी लाई, हरि के वियोगी कैसे जीऊं रे भाई। अब देखिए यहाँ पे शब्द है हरि ठग जगत ठगोरी लाई। हरि ठग, हरि ठग जगत ठगोरी लाई। अब दूसरी जगह कह रहे हैं हरि के वियोगी जीऊं रे कैसे भाई। यहाँ पे 2 बार हरि शब्द आया है। टीकाकर्ता आदरणीय मेरे
जो सेवादार भाई है जिन्होंने टीका की है, जो लेखक हैं, वो दो जी का जो हरि शब्द आया है उन्होंने इसको ठीक से नहीं समझा। देखो साफ साफ नजर आ रहा है, ये बीजक ने तो खोल दिया है, मुझ मूर्ख अज्ञानी को भी कुछ नहीं पता। ये भेद जो है, सारे भेद बीजक खोलता है, जो सतगुरु ने स्वयं बोला है। अगर जो बीजक, जिसने बीजक को पढ़ा है, इस शब्द की टीका को वो समझ जाता है। इसलिए सतगुरु ने कहा है कि नीर छीर का करे निवेरा, कहे कबीर सोई है हंस मेरा। जैसे हंस होता है ना, एक विशेषता होती है, उसमें एक विशेष गुण होता है कि वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। जिस जीव के अंदर परमात्मा का दिया हुआ विवेक होता है, वो सत्य क्या है और झूठ क्या है दोनों को अलग अलग कर देता है। अब देखो, हरि ठग जगत ठगोरी लाई, हरि के वियोगी कैसे जीव रे भाई। अब इसकी इन्होंने टीका की है, जरा ध्यान से समझना, इसी से आपको पता चल जाएगा कि हम अनंत वर्षों से सब कुछ कर रहे हैं, सेवा भजन ध्यान सब कर रहे हैं, लेकिन हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही है। अब इन्होंने लिखा है, ठगों के पास ठगमुरी बूटी होती है, वे उसको सुंघाकर राहगीरों को बेहोश करके ठग लेते हैं। सही है उस बूटी के बारे में। जो ठग होते हैं उन पर ऐसी कोई जड़ी वगैरह ऐसी इस प्रकार का एक पदार्थ होता है, वो राहगीरों को चलते फिरतों को सुंघाते हैं, उनको वो बेहोश होते हैं, उनको वो ठग के चले जाते हैं। तो इन्होंने कहा है, आप कहते हैं कि परमात्मा ने, ध्यान दीजिएगा, आप कहते हैं कि परमात्मा ने संसार के सब लोगों को माया की बूटी सुंघाकर बेहोश किया हुआ है। किसने बेहोश किया हुआ है? परमात्मा ने माया की बूटी सुंघाकर बेहोश किया हुआ है। अब यहाँ पे परमात्मा को ठग बता दिया है इन लोगों ने। कह रहे हैं, परंतु जिनके अंदर हरि के वियोग की तीव्र विरह और तड़प होती है, उनके लिए हरि के बिना जीवित रह पाना मुश्किल हो जाता है। अब मुश्किल तो होता ही है जब सत्य उनको दिखाई नहीं दे रहा, नहीं बताया जा रहा था। जो वाकई मुक्ति चाहते हैं, जो उस अवस्था में पहुंच गए, अपना सर्वस्व गुरु पे नौछावर कर दिया उन्होंने, उनको केवल मुक्ति चाहिए, वो भी कैसे जिएंगे। यहाँ पे जो दो बार शब्द आया है वो हरि ठग जगत ठगोरी लाई। अब इन्होंने कहा है जो हरि ठग है, इन्होंने परमात्मा को ठग साबित कर दिया। अरे भाइयों विचार करिए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो कौन बचाएगा। अब यहाँ पे जो पहला शब्द आया है हरि ठग जगत ठगोरी लाई, तो इसकी जो शुद्ध व्याख्या वो ये है कि वो हरि ठग, वो ज्योतिर्मय स्वरूप ब्रह्म निरंजन ने अपनी महामाया के द्वारा इस पिंडी आत्माएं, जीवाजून की समस्त आत्माओं को अविद्या माया की बूटी सुंघाकर बेहोश किया हुआ है। किसने? ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन ने। आप काल भी उसको मान सकते हैं, उसने बेहोश किया हुआ है। अब जो दूसरी है हरि के वियोगी कैसे जीवेंगे भाई, ये दूसरा जो शब्द है, ये परमात्मा को हरि यहाँ पे सतगुरु कबीर साहब ने बोला गया है कि परमात्मा के भक्त कैसे जिएंगे। अब इसके जो नीचे दो लाइन है, को काको पुरुष, को काकी नारी, अकत कतायम दृष्टि पसारी, को काको पुत्र, को काको बापा, को कोरे मरे को करे संतापा। ये सब जानते हैं, इस व्याख्या को नहीं ले रहे, इन्होंने सही किया है। कोई यहाँ किसी का है ही नहीं, ना माता है, ना पिता है, ना भाई बहन, दीन बंधु यार दोस्त सगे संबंधी कोई नहीं है। सब कर्मों का लेखा जोखा है, अपना अपना कर्म भोग रहे हैं, अपने अपनी पद प्रतिष्ठा पर रहते हुए अपना जा रहे हैं। अब अंत में इस ठग को पहचानने की बात की गई है। हरि ठग,
ठग ठग मूल सवन को लीना, राम ठगोरी काऊ न चीना। कह रहे वो हरि जो ठग है वो काल रूप में सबको ठगता जा रहा है, उसको किसी ने नहीं पहचाना। इसकी जो सही व्याख्या है, कहें कबीर ठग से मन माना, गई ठगोरी जब ठग पहचाना। कह रहे अगर कोई भेदी सतगुरु की अगर शरण मिल जाए तो वो जड़ और चेतन, चेतन कौन है? जो हरि ठग है। और जड़ क्या है? ये प्रकृति मंडल। जब वो जड़ और चेतन का यथार्थ ज्ञान आपके समक्ष रख देगा तब आपको पता चलेगा जो आज तक मुझे ठगा जा रहा था वो कौन है और मुझे बचाने वाला सार सवद स्वरूप महाचेतन परमात्मा कौन है। जब वो ये जो जीव जब इस बात को जान जाता है, जब इन ठगों को पहचान लेता है तो वो दोबारा से इनकी ठगाई में नहीं आता है। ये सही व्याख्या है। अब इन्होंने क्या व्याख्या की है इनमें लास्ट में? कहते हैं कि राम द्वारा उत्पन्न माया की ठग मूरी बूटी की पहचान नहीं होती है। इसके विपरीत जिन लोगों का संसार में ठगोरी माया के जन्मदाता हरि रूपी ठग के साथ प्रेम हो जाता है। अब यहाँ पे फिर परमात्मा को ठग बता रहे हैं। कह रहे जिसने माया को जन्म दिया है वो हरि रूपी ठग के साथ प्रेम हो जाता है। जो हरि के प्रेम द्वारा हरि में समा जाते हैं उन्हें ठगोरी माया की वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। वे माया की ठगोरी से मुक्त होकर हरि रूपी ठग में अभेद हो जाते हैं। ठीक है, माया को तो पहचान लिया। कह रहे हरि के रूप में जो ठग है उसी में अभेद हो जाते हैं। अभेद का मतलब होता है कि मुक्ति प्राप्त करके उसी में समा जाते हैं। देखो जो हरि समाने का जो ये है, हरि जो ठग है वो ब्रह्म निरंजन काल भगवान है और उनकी हम जो साधना कर रहे हैं वो उन्हीं की ही साधना कर रहे हैं। उनको हरि ठग कहना उचित है। परमात्मा को हरि ठग नहीं कह सकते। परमात्मा तो दया का महासागर है। अगर आपको कुछ मिलेगा, हमें कुछ मिलेगा, केवल दया मिलेगी, बचाव किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं समझे कि हमारा जीवन सुधर जाएगा, कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब केवल जो मिलेगा वो दया मिलेगी सत्य रूप में। वो बचाना चाहते हैं, हमें डुबाना नहीं चाहते, वो बचाना चाहते हैं। कह रहे हैं जो बूटी आपको सुंगाई गई है ना उससे सचेत होइए, जागृत होइए और अपने आप को चेतिए ताकि बच जाओ। व्याख्या बहुत ही गलत की गई है। अगला शब्द है कबीर साहिब अपनी सत्यवाणी को लेकर उपदेश कर रहे हैं। साखी शब्द कबीर की सत्य मान जो कोई मदन समझ गुरुपद मिले जीवत मुक्ता होई। अब देखो किताब में क्या लिखा हुआ है वो उसमें समझ आएगा। जो शुद्ध भाव है वही आपको समक्ष रखा जाएगा। साखी शब्द कबीर की सत्य मान जो कोई, सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं अगर मेरे सत्य उपदेश को कोई ग्रहण करता है तो मैं अभी भी उसको इस भवसागर से पार कर दूंगा। मदन समझ गुरु पद मिले जीवत मुक्ता होए। कह रहे हैं मदन साहिब अपना यहाँ पे विचार को प्रकट कर रहे हैं। कह रहे मेरे हिसाब से अगर जो जीव ऐसा करता है
सतगुरु कबीर साहब के सिद्धांत के अंदर रहता है, उसका अनुसरण करता है दृढ़ता से, कह रहे हो वो उसको गुरु पद हासिल होता है, सच्चा गुरु के रूप में उसको गुरु पद हासिल होता है और वो जीते जी इस भवसागर को जीत के चला जाता है। ये इसका शुद्ध अर्थ है। अब इसके आगे जो साखी है, चंद साखियों को ले रहे हैं। समस्त बुक को सुनाना तो 15-20 दिन का समय लगेगा। अब यहाँ पे सतगुरु कबीर साहिब अपने बारे में बताते हैं कि सतगुरु का, देखो सतगुरु को नहीं पहचानोगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। अब यहाँ पे कह रहे हैं वो शब्द के माध्यम से, तीजा भेद मैं कहूँ गंभीर, जाहि भेद से मिले कबीर, गुरु कबीर का सब घटवासा, गुप्त प्रगट कछौ अजौ तमासा, जहाँ संत तहाँ प्रगट भयऊँ, जहाँ संत तहाँ गुप्त कर रहूँ, गुप्त प्रगट कैसे पूजे, बिन गुरु ज्ञान आँख न सूझे, सबकी कहें कबीर कहावे, जे लख परे सो मोह मन भावे। अब यहाँ पे सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं कि मैं सत्ता रूप में मैं सभी घटों में समाया हूँ, समस्त जीवाजून में मेरा ही सब रूप है। हमारे बड़े ही आदरणीय पूज्य, बड़े दयालु, दया के सागर, बड़ा ही स्वच्छ निर्मल हृदय वाले हम सभी के परम गुरु बाबा गुरिंदर सिंह जी महाराज ने बड़े ही सुंदर लफ्जों में वो कब इशारा कर देते हैं, उस इशारे की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। देखो साहिब ने भी बोल दिया है, जे बिन गुरु ज्ञान आंख न सूझे, रत्ती भर भी बगैर गुरु के सत्य की खबर हमको नहीं लग सकती है। अब बाबा जी ने एक निर्णय कर ही दिया है, कम से कम आप इंसान बन जाइए। पंडाल में जितने बैठे हैं यहाँ कोई गिनती नहीं हो रही है, यहाँ कोई भीड़ को इकट्ठा नहीं किया जाता है। इतनी भीड़ में कोई बिरला है जो ये कह सकता है मैं सत्संगी हूँ। सत्संगी के अर्थ को जानिए पहले। सेवा करने से सत्संगी नहीं बनते, भजन ध्यान करने से सत्संगी नहीं बनते। पूरा जीवन सत्संग सुनते जाए सत्संगी नहीं बनते। और हम किस तरह के सत्संगी हैं हमारे आस पड़ोसियों को पता है, हम कितने अच्छे सत्संगी हैं। जो सत्य को जानता है और सत्य मार्ग पे चलता है वही सत्संगी है। बाकी तो सब भीड़ गिनती, सतगुरु के उपदेश को नहीं समझना। बार बार यही बोला जा रहा है, बाबा जी बार बार यही बोल रहे हैं, आप कम से कम इंसान बन जाइए। लेकिन हम उल्टा चल रहे हैं। कबीर साहब ने कहा ना, इसके भय ना उसके और चाले मूल गवाई।
ना हम इधर के ना उधर के, ना तो हमसे यही भक्ति हो रही है। ठीक है, ब्रह्मांडी साधना है, ना तो यही भक्ति हो रही है, और ना हम अन्य कोई पूजा पाठ करते हैं, ना हम किसी का मान सम्मान करते हैं। क्यों? हम सत्संगी हैं। इस गरीब की कुटिया में भी बहुत सत्संगी आते थे भाई, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी उनके पास में। हमारा काम था जत्था तैयार करना, बड़े प्रेम भाव से उनको फिर ब्याज भेजते थे। सतगुरु की कृपा से ऐसी सेवा चल रही थी। तो वो जो गाड़ियां लेके आते थे बड़े बड़े सेवादार, वो हमें बिठाते थे, हम गांव गांव जाते थे। क्यों? लोकल संगत को तो जानते हैं हम सब, 15-20 गांवों में जो भी संगत है। जब वो हमारे घर आते थे तो अब हमें तो ये लगता था भाई बाबा जी आ गए, तो वो एक गिलास पानी तक नहीं पीना मंजूर करते थे। तो मेरे अंदर से भाव प्रकट होता था, अरे भाई तुम प्रेम को ही नहीं पहचान रहे हो। पानी ना पीने से मुक्ति थोड़ी होगी। एक बार किसी के घर सत्संग था, पहले पलटू साहिब की वाणी याद आ गई है। पलटू ऊंची जाति का, मति करे कोई अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। कोई बेचारा गरीब था, वो ये कहने में आ रहा है हमारे लिए कोई किसी से जात पात नहीं है, सब में अपना ही विदेश स्वरूप रमन करता है। लेकिन ये बोलने में आपको बताने के लिए ऐसा बोला जा रहा है। वो बेचारा हरिजन जाति का था, बड़ा प्रेमी सत्संगी भाई था। संग ये गांवों में ऐसा चलता है, कुछ खुशी का माहौल होता है, कुछ भी हो तो बाबा जी का सत्संग किया जाता है, अच्छी बात है। तो संगत पहुंची उसके घर, किसी ने पानी पीने तक की हानि की। भैया हमने तो सब कुछ पिया उसका। प्रेम देखना चाहिए, कहिए ना, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान, जाति ना पूछो सादगी बूझ लीजिए ज्ञान। तो हमें तो प्रेम से मतलब है। हाँ, बचा जाता है, बंदे को देखा जाता है, इसकी कमाई क्या है, कौन सी कमाई खाता है, तो वहां थोड़ा विचार करना पड़ता है। अगर वो शुद्ध है, शुद्धता से खा रहा है, तो क्या बुराई क्या है। साहिब की रामायणी आएंगे, बहुत अच्छे से खोल के समझाया उन्होंने। देखिए, हम बार बार ध्यान नहीं रहता है, बीजक को डाला गया है। उस चैनल का नाम है सतगुरु कबीर मूल ग्रंथ बीजक। सतगुरु कबीर मूल ग्रंथ बीजक। उस बीजक में सतगुरु कबीर साहब ने उस गुप्त वेद का वर्णन किया है। उनको पता है, जो विवेकी होगा वो पहचान लेगा। कोई भी बीजक पढ़ते रहिए, नहीं पता लगेगी। उस बीजक को पढ़ने मात्र से इतना फायदा होता है, हमारे अंतःकरण में कोई सवाल ही नहीं होगा। सतगुरु कबीर साहब ने अनंत वाणियों के माध्यम से कोई पहलू छोड़ा ही नहीं है जिस पर कबीर साहब ने उपदेश ना किया हो। एक जगह तो उन्होंने ये बोल दिया है, जितने गंगा के अंदर जितने रेत के कण हैं, वालू के कण हैं, उतनी वाणियां बोल चुका हूं मैं पूरे विश्व में, कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। और अपने गुरु महाराज ही क्या कसर छोड़ रहे हैं, कितनी मेहनत करते हैं, हर रोज सत्संग करते हैं,
हमारे अंदर इतनी ताकत ही नहीं है हम हर रोज सत्संग सुन लें, बिल्कुल ताकत नहीं है। इसी चीज को आजमा लीजिए। सत्संग सुनने जाते हैं, दुनिया भर की बातों का बखेड़ा हमारे अंदर चलता है। 45 मिनट बैठना दुश्वार, जैसे ही उठते कोई लंगर को भाग रहा है, कोई खाने पीने की लाइनों में लग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई जल्दी से अपने काम की तरफ भाग रहा है, जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता है। सतगुरु साहिबान ने क्या शब्द लिया, क्या उन्होंने विचार प्रकट किए, किसी का कोई ध्यान ही नहीं है। पूछता है कोई कहां से आ रहे हो, बड़े चाव से कहते हैं सत्संग से आ रहे हैं जी। तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे जहां पर संत हैं, उन्होंने संत ये नहीं कहा कि बड़े बड़े पद पे बैठने वालों को, जो सत्य मार्ग पे चलता है उसी को साहिब ने संत कहा है, साधु कहा है। सुनो मेरे भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। उस सबको साधो कहकर पुकारते हैं, इतनी नम्रता थी उनके अंदर। संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है, एक बच्चे जैसा होता है। बच्चे को हम अपनी आम भाषा में बोला जाता है ना, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। क्यों बोला जाता है? बच्चा वो गुण अवगुणों से परे होता है, क्या अच्छा है क्या बुरा होता है उसको कोई आभास नहीं है। कहे तो वो सांप को भी पकड़ लेगा, उसको कुछ नहीं पता है। जैसे उसका चित्त कोमल होता है, परमात्मा का भी चित्त वैसा ही कोमल है। बच्चे के अंदर जरा भी अब विषय वासनाएं नहीं होती हैं, वो जानता ही नहीं है। जब बच्चे जैसा हमारी अवस्था होगी, हमारा स्वभाव आएगा, तब हम इंसान बनेंगे। जब इंसान बनेंगे तब सत्यता आएगी। तब पता चलेगा गुरु हमको किस वचन से हमें क्या दिखाना चाहते थे, कहां पहुंचाना चाहते थे, तब पता चलेगा। जैसे हमारा शरीर है 5 महाभूतों से बना, 3 गुणों से चलायमान है, ऐसे बाबा जी का शरीर है 5 महाभूतों से बना और 3 गुणों से चलायमान है। वो समझाते हैं, हम उनकी शरण में बैठ के समझते हैं। सबद गुरु सूरत धुनचेला, ये तो बात की बात है। जो जानेगा वो पाएगा। ऐसे सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, जहां सत्य है वहां तो मैं प्रकट हूं, उस घट के अंदर मैं प्रकट हूं, और जहां असंत है, जहां झूठ का साम्राज्य छाया हुआ, वहां मैं गुप्त हूं वहां भी, लेकिन गुप्त हूं। आधा घंटा हो गया है, अब क्या करें? चलो आगे चलते हैं। जो हंस भाई होंगे वो सुनेंगे। अब एक साखी के माध्यम से और कह रहे हैं साहिब, आदि गुरु का ज्ञान ले कि न पुकार कबीर, नाम कहे सो भूल है, ज्ञान लखे सो थीर। कह रहे हैं कि आप पुकार पुकार कर कहते हैं तू आदि गुरु का सच्चा नाम जप। दूसरे शब्दों में परमात्मा ही अनादि काल से गुरु का रूप धारण करके अपने सत्य नाम द्वारा जीवों का उद्धार जगत में करता आया है। तो सतगुरु कबीर साहब चारों युगों में आए हैं उसी सत्य गुप्त भेद को लेकर, और वो सभी के घट में वास है। ये नहीं है सतगुरु कबीर साहब आए थे चले गए, नहीं, उनका सभी घट में वास है।
अब यहाँ पे आ गई है वही वाणी आ गई है, पृष्ठ नंबर 55 है, बीजक साखी है ये भी। सब वजूद के अंदरे मौजूद कबीर, मोहि सुलभ कर देखिए, सब हिन में है पीर। अब यहाँ पे कह रहे सब घट में मैं व्याप्त हूँ। कौन? मौजूद कबीर। सब वजूद के अंदरे है मौजूद कबीर, मोहे सुलभ कर देखिए, सब हिन में है पीर। मैं इतना सुलभ हूँ देखने में, इतना सरल भाव से मुझे देखा जा सकता है, मुझे प्रकट किया जा सकता है। स्वयं आपको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। मेरा जो सत्य मार्ग है ना, जो सहज अवस्था है, वो इतनी सरल और सुगम है। जितनी सरल और सुगम है, स्टार्टिंग में वो उतनी ही कैडी भी दिखाई देती है। और ये समझ लीजिए, भक्ति कोई भी आसान नहीं है। समस्त भक्तियों से कबीर साहिब की जो भक्ति है वो आधी से भी आधी कर लीजिए, इतनी सरल है। ब्रह्मांडी साधना में हमने आपने सुना होगा, बुजुर्गों से कहानियों के माध्यम से बड़े बड़े ऋषियों को दीमक लग जाती थी, वो शून्य समाधि लगाते थे, वो ब्रह्मांडी साधना करते थे। क्या हम ब्रह्मांडी साधना में इतने सफल हो पा रहे हैं? क्या हम बैठ पाते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट? कुछ भी होने वाला नहीं है। जिनको दीमक लगी वो पूर्ण नहीं हो पाए, तो हम कहां से पूर्ण हो जाएंगे? आप विचार कर रहे होंगे फिर क्या करें, छोड़ दें? इसका बहुत बढ़िया सरल साहिब ने उत्तर दिया है। जो जहां बैठा है बैठे रहिए। अगर कोई नहीं बैठना चाहे तो मत बैठिए। अगर गुरु समझ में नहीं आ रहा, किसी को गुरु नहीं बनाया किसी ने, तो मत बनाइए। ये हमारी और आपकी ताकत नहीं है सच्चे गुरु को ढूंढना या सच्चे गुरु को बना लेना या उनकी शरण में हम शरणागत हो जाएं। बिल्कुल भी नहीं, असंभव। अगर सत्यता होगी, सतगुरु अपने आप खींच लेते हैं। सच्चा गुरु अपने आप खींच लेता, किसी ना किसी को माध्यम बना के। और एक ही बात में भी समझ जाइए, सतगुरु सच्चा गुरु कौन होता है? बहुत उदाहरण दिए जा सकते हैं, समय बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप सुन नहीं पाएंगे। सच्चा जो गुरु होता है वो किसी भी माध्यम से अपना प्रचार प्रसार करने के लिए आपकी एक दमड़ी खर्च नहीं कराएगा। आपको अपनी सत्संग की महिमा गाने के लिए किसी ये नहीं कहेगा कि घर घर जाके बताइए। कोई भी सेवा के लिए आपसे 1 रुपया के लिए नहीं बोला जाएगा। वो केवल सत्य उपदेश बताएगा और कहेगा इसी पर दृढ़ता से चलिए, इससे बड़ी मेरी सेवा नहीं है। कोई मंत्र जंत्र तंत्र नहीं देगा आपको, इस बात को भी ध्यान रख लीजिए। ये विशेष बात ध्यान है। जब भी आपको देगा, जब आप लायक हो जाएंगे तो आपका निस्वरूप आत्म स्वरूप को लखाया जाएगा, दिखाया जाएगा, उसकी पहचान कराई जाएगी। ये है सत्य भक्ति। अब सवाल ये उठ रहा होगा मेरे कई भाइयों के उसमें, तो कैसे करें? तो मेरे भाइयों, अब इसके लिए तीसरा भाग बनाएंगे हम, आगे तभी पढ़ पाएंगे। तो तीसरे भाग में आप सुनेंगे कि
हमको सत्य की तरफ कैसे मोड़ा जाता है। अगर हम ब्रह्मांडी साधना कर रहे हैं, अगर हम ब्रह्मांडी साधना कर रहे हैं और इससे मुक्ति होने वाली नहीं है, तो क्या करें? इसका बड़ा सीधा सरल उत्तर आपको तीसरे भाग में मिलेगा। बीच में कोई वीडियो नहीं डाली जाएगी, तीसरा भाग ही डाला जाएगा। या आज आप दूसरा भाग सुन रहे थे, उस तीसरे भाग में आपको पता चलेगा इस भक्ति मार्ग में चलते हुए हमको बीच में से कैसे मोड़ा जाता है। किधर मोड़ा जाता है? सत्य की तरफ। मोड़ने वाले कौन है? सतगुरु कबीर साहिब। और वो किस रूप में आते हैं? जिस गुरु को हमने ज्यादा से ज्यादा देखा है, जिस गुरु पे हमने विश्वास किया है, उसी का रूप लेते हैं। ऐसा हुआ है, हमें कुछ नहीं पता। हमें क्या पता आत्मा का विदेशक रूप क्या है? हमें क्या पता सतगुरु कबीर साहब कैसे उपदेश करते हैं, वो उनके अनुभव कैसे होते हैं। किसी के साथ में ऐसा हुआ है, जीवहंस के साथ, वो हमारे संपर्क में है, तो हम आपको बताते हैं, इशारे मात्र से बताते हैं। तो आज इतना ही। सभी को राधा स्वामी जी। सतनाम सत्साई सत्य कबीर। जय गुरु महाराज।